हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोग के चैप्टर 3 का फुल रिवीजन जो है वो कराने वाला हूँ। तो आज आराम से पूरा फुल रिवीजन हम लोग करते हैं एकदम मस्ती के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे विराम अवस्था को। ठीक है, क्या होता है ये विराम अवस्था, समझिए। विराम अवस्था, देखिए कोई भी वस्तु है ना, मान लेते हैं कि राधे चाचा है ये हमारे। अब राधे चाचा का जो पोजीशन है, यानी कि जो स्थान है, वो समय के साथ परिवर्तित हो ही नहीं रहा है। तो खोजू कहेगा कि राधे चाचा आप कहाँ पर हैं, आप रेस्ट में हैं, क्योंकि आपका जो पोजीशन है समय के साथ नहीं बदल रहा है। जैसे अभी मैं हूं, तो आप लोग मुझे देख रहे हैं, तो आप क्या देखेंगे कि मेरा जो पोजीशन है वो समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रहा है। ठीक है, अब मैं चलने लगा, ठीक है, तो आप क्या देखेंगे, मेरा जो पोजीशन जो है वो कंटिन्यूअसली समय के साथ परिवर्तित हो रहा है। तो शुरू में मैं किस अवस्था में था, विराम अवस्था में था, और बाद में मैं किस अवस्था में हूं, मैं जो अवस्था में हूं वो है गति की अवस्था। ठीक है, गति की अवस्था। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि यदि मेरा स्थान समय के साथ परिवर्तित हो रहा है तो मैं गति की अवस्था में हूं। अब यहाँ पर जैसे हमारे पास, जैसे मान लेते हैं कि ये पोजीशन दिया हुआ 2 मीटर, तो आप देख सकते हैं ये पोजीशन जो है वो समय के साथ क्या परिवर्तित है कि नियतांक है। तो ये पोजीशन जो है वो समय के साथ नियतांक है, परिवर्तित नहीं हो रहा होगा। तो ये जो जिस वस्तु का जो पोजीशन होगा वो कहाँ पर होगा, विराम में होगा कि गति में होगा, वो विराम में होगा। लेकिन वहीं पर यदि हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं 2t, ठीक है, 2t मीटर। ठीक है, समझ में आ गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वस्तु का जो पोजीशन है वो समय के साथ परिवर्तित हो रहा है। जैसे 1 सेकंड रखेंगे तो वो 2 मीटर होगा, समझ में आ गया। 2 सेकंड रखेंगे तो 4 मीटर हो गया। तो समय के साथ ये परिवर्तित हो रहा है। तो ये वस्तु जो है किस अवस्था में होगी, ये वस्तु जो होगा वो गति की अवस्था में होगी। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। देखिए विराम और गति जो होते हैं वो एक दूसरे, कोई वस्तु जो है किसी वस्तु के सापेक्ष में, ठीक है, विराम में है, ठीक है, और कोई वस्तु जो है किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष में गति में भी हो सकता है। जैसे हमारे पास यहाँ पर ये हो गए खदेरन, ये हो गए हमारे राधे चाचा आर से, और ये हो गया हमारा मजनू। ठीक है, अब देखिए क्या है कि गाड़ी में बैठे हुए हैं और दोनों भी वेग से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जो हमारा मजनू होगा, मजनू कहेगा कि अरे जो राधे चाचा है उनकी गति है भी गति से राधे चाचा आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, मजनू कहेगा राधे चाचा को। लेकिन खदेरन क्या कहेगा कि देखिए राधे चाचा किस किस अवस्था में, राधे चाचा जो है वो विराम की अवस्था में है, क्योंकि खदेरन देखेगा कि राधे चाचा 2 मीटर की दूरी पर मेरे साथ खड़े हैं और बाद में भी वो 2 मीटर की दूरी पर ही खड़े रहेंगे। तो कहेगा कि देखिए खदेरन कहेगा राधे चाचा का पोजीशन, स्थान परिवर्तित नहीं हो रहा है समय के साथ। वही मजनू कहेगा इनका स्थान यहाँ पर है, फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे गाड़ी के साथ। तो एक ही वस्तु राधे चाचा एक ही समय में खदेरन के सापेक्ष में विराम में है, तो मजनू के सापेक्ष में मोशन में है। ठीक है, तो ये रिलेटिव होता है। रेस्ट और मोशन क्या होते हैं, रिलेटिव होते हैं, सापेक्ष में होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब आइए हम लोग आगे बात करते हैं। अब 3 प्रकार का गति होता है किसी भी वस्तु का। जब हम लोग पोजीशन लेते हैं ना तो उसमें 3 कोऑर्डिनेट होता है। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया 2,3,4t, ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, इस चीज को आपको समझिए, 3 कोऑर्डिनेट हो गए। तो आप देखेंगे कि इसमें एक्स कोऑर्डिनेट है वो नहीं बदल रहा है, नियतांक है। वाई कोऑर्डिनेट है वो भी नहीं बदल रहा है। जो जेड कोऑर्डिनेट है वो क्या हो रहा है, बदल रहा है, क्योंकि वो समय के साथ वो जेड कोऑर्डिनेट जो होगा वो बदलेगा। 4t, 1 सेकंड रखेंगे तो 4 गुने 1, 2 सेकंड रखेंगे तो 4 गुने 2, 3 सेकंड रखेंगे 4 गुने 3। ठीक है, तो ये समय के साथ जो है वो परिवर्तित हो रहा है। तो इस ये जो गति वस्तु का रहा होगा, जिसका ये वस्तु का जो पोजीशन है, जो स्थान है, वो होगा हमारा एक विमीय गति। क्या हो जाएगा, एक विमीय गति हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यदि हमारे यहाँ पर दो टी, कोई भी एक कोऑर्डिनेट यदि समय के साथ, यदि या एक्स हो या वाई हो या जेड हो, कोई भी हो,
तो एक विमीय गति होगा। लेकिन क्या हो जब दोनों कोऑर्डिनेट, दो कोऑर्डिनेट चेंज करें। देखिए इस वस्तु का बी वस्तु का देखिए दो कोऑर्डिनेट एक्स और जेड ये परिवर्तित हो रहा है, लेकिन वाई जो है वो परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या हो गया, इसको हम लोग कहेंगे द्विविमीय गति। ठीक है, समझ में आ जी। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो क्या हो जाएगा, इसमें दो कोऑर्डिनेट यदि चेंज करेंगे 4t और 2t बदल रहा है तो द्विविमीय गति। और का क्या हो, कोई भी दो कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोई भी दो कोऑर्डिनेट क्या हो जब तीनों चेंज करें 2t 3t 4t तीनों के तीनों चेंज करें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा त्रिविमीय गति, त्रिविमीय गति हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तीनों कोऑर्डिनेट जो है वो समय के साथ परिवर्तित हो रहे हैं। ठीक है, अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए दूरी क्या होता है, दूरी का मतलब क्या होता है उसको सबसे पहले हम लोग समझते हैं। दूरी क्या होता है, दूरी आप यहाँ पर समझिए कोई वस्तु है, जैसे राधे चाचा है। अब राधे चाचा ने क्या किया कि एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ है मतलब वृत्तीय पाथ है, इसकी त्रिज्या r है। राधे चाचा ने क्या किया, a से गए और इसको चलते 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 कहाँ पर पहुंच गए, b पर पहुंच गए। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे राधे चाचा हैं, राधे चाचा ने कुछ दूरी को तय किया। तो दूरी क्या होता है, जो पथ की लंबाई क्या होता है, ये पथ की लंबाई होता है। पथ की कितनी लंबाई है वही तो दूरी होता है। ध्यान दीजिएगा, तो पथ की लंबाई यहाँ से कितना हो जाएगा, ये क्या है, सेमी सर्कल है, वृत्त का आधा पार्ट है। तो अब पूरा रहता तो कितना हो जाता, 2 पाई r, आधा है तो 2 पाई r बटा 2, ये हमारा दूरी हो जाएगा, पथ की लंबाई हो जाएगा पाई r। ठीक है, समझ में आ गई। तो ये दूरी होती है। अब क्या होता है, यदि हम लोगों से कोई पूछ देगा कि आप विस्थापन को निकालिए, विस्थापन क्या होता है, तो ये बड़ा इजी है, विस्थापन। ठीक है, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, दूरी यानी कि डिस्टेंस। अब देखिए क्या होता है कि कोई वस्तु है, जैसे ए बिंदु से वो चलेगा। ठीक है, ए बिंदु से यदि वो चलेगा तो यहाँ से ए बिंदु से गया बी बिंदु तक, तो इसमें आपका एक प्रारंभिक स्थान होगा जो कि ए है, और एक यहाँ पर वो पहुंचा जो कि बी है। अब हम लोग क्या करेंगे, ए और बी को यदि हम लोग एक स्ट्रेट लाइन, ए से बी की तरफ इसका दिशा होगा। ठीक है, ए से बी की तरफ इसका दिशा होगा, और विस्थापन यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए से बी को एक स्ट्रेट लाइन से यदि हम लोग मिलाएंगे तो जो सबसे कम पथ की लंबाई होगी वही क्या हो जाएगी, विस्थापन होगा। तो ये r प्लस आर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2r। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान समझना होगा, यानी कि विस्थापन कितना हो गया, वो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ये 2r के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान से समझ में आ गया, विस्थापन क्या होता है और दूरी क्या होती है। जैसे मान लेते हैं कोई वस्तु है, इसने 3 मीटर ऐसे गया, 4 मीटर ये ऊपर गया। ठीक है, इसका जो प्रारंभिक इसने कितना दूरी तय किया, तो 3 + 4 7, दूरी हमारा कितना हो जाएगा, फटाक से बोलिए, दूरी हो जाएगा हमारा 7 मीटर। ठीक है, 3 मीटर + 4 मीटर यही पथ की लंबाई है। लेकिन यदि हम लोग बात करेंगे विस्थापन की तो हम लोग करेंगे क्या, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका प्रारंभिक स्थान क्या ये है। अब इस प्रारंभिक स्थान को मिला देंगे, ए बी को यदि हम लोगों ने मिला दिया तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पर ये 4 मीटर है, ये 3 मीटर है, तो कितना हो जाएगा, √4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, √4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 16 + 9 यानी कितना हो जाएगा √25, यानी कितना हो जाएगा 5 मीटर हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा, ये क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं जो विस्थापन हो गया वो ए बी के बराबर होगा, और उसका जो परिमाण होगा वो 5 मीटर होगा। ठीक है, ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है, तो कर्ण को हम लोग ऐसे ही निकालते हैं। अब क्या होगा, ये बात, इसकी दिशा कैसी होगी, ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ। ठीक है, ये हमारा हो गया विस्थापन, दूरी। तो ये चीजें ऐसे हम लोगों ने समझ लिया। अब देखिए एक समान चाल क्या होता है। ठीक है, एक समान चाल, एक समान चाल ये क्या होता है, एक समान चाल हम लोग उस चाल को कहेंगे जो समय के साथ परिवर्तित नहीं होता। ऐसा चाल जो एक समान हो, जैसे v बराबर 4 मीटर प्रति सेकेंड, 4 मीटर प्रति सेकेंड, ये क्या है, ये समय के साथ क्या परिवर्तित हो रहा है क्या ये चाल,
तो ये समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक समान चाल। ठीक, लेकिन वहीं पर यदि हम लोग v बराबर 4t मीटर प्रति सेकंड करें, तो आप देख सकते हैं समय के साथ t 1 रखेंगे तो 4 आएगा, 2 रखेंगे तो 4 गुने 2 8 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये एक समान चाल नहीं है, ये चाल कैसा है, परिवर्तित चाल है। ये हमारा एक समान चाल है और ये हो गया परिवर्तित चाल, परिवर्तित चाल। ठीक है, परिवर्तित चाल हो जाएगा। अब एक समान चाल हो गया, परिवर्तित चाल हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ते, आगे हम लोग करते हैं, ठीक है, समझ में आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग परिवर्तित चाल हो गया, औसत चाल क्या होता है। तो औसत चाल यदि हमसे आपसे पूछेगी चाल के प्रकार है, औसत चाल समझ में आया, तो कुल दूरी बटा कुल समय। तो सबसे पहले कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक, कुल समय, ये हमारा हो जाएगा औसत चाल। कैसे निकलेगा ये औसत चाल, सबसे पहले आप कुल दूरी को निकालिए। कुल दूरी कैसे निकलेगा, समझिए इस बात को। जैसे मान लेते हैं कि आप दूरी निकालना चाहते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पर कोई वस्तु है जो 10 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से t बराबर 4 सेकंड तक गया, ठीक है, तो उसने कुछ दूरी तय किया, a से b गया वो, ठीक है। अब फिर b से, अब उसने b पर उसने अपना गति को परिवर्तन किया, अब वो जा रहा है 5 मीटर प्रति सेकंड से और t बराबर हो गया मान लेते 3 सेकंड तक, तो b से c तक गया, ठीक है। अब समझने वाली बात हमारे सामने ये है कि उसने टोटल जो दूरी जो है वो तय कितनी की। तो सबसे पहले a से b गया, यानी कि कितना दूरी हो गया, 10 गुने 4 40 मीटर, स्पीड गुने टाइम, ठीक है। अब गया b से c, ये कितना कुल दूरी हो जाएगा, यानी 5 गुने 3 15 मीटर, ठीक है। समझ में, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो औसत चाल बराबर कितना हो जाएगा, तो चाल हो जाएगा ये कुल दूरी 55, कुल समय कितना हो जाएगा, 4 + 3 7 सेकेंड। तो यही हो गया हमारा, क्या हो गया, औसत चाल हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। कुल दूरी आप देखिए कि कुल दूरी कितना तय किया उसने, कुल दूरी तय किया उसने 55 और कुल समय उसने कितना लिया 7 सेकंड। तो ये 55/7 क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एवरेज जो औसत चाल हो गया। अब क्या होता है तात्कालिक चाल। तात्कालिक चाल देखिए, तात्कालिक चाल के बारे में यदि आपसे कोई पूछेगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तात्कालिक चाल ये क्या होता है। अब देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पर 0 सेकेंड है और मान लेते हैं कि कोई वस्तु जो है ये 10 सेकेंड है और इस 0 से 10 सेकेंड के बीच में वस्तु ने 10 मीटर का दूरी तय किया। तो यदि हम लोग औसत चाल की बात करें तो क्या हो जाएगा, 100 दूरी बटा समय, कुल दूरी 100 मीटर, कुल समय 10 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड। ये हमारा औसत चाल हो गया, v एवरेज हो गया, ठीक है, 10 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, ये औसत चाल हो गया। अब हम लोग, लेकिन यदि 0 से 10 सेकेंड के बीच में एक समय आता है, मान लेते हैं 4 सेकेंड 5 सेकेंड 6 सेकेंड, मान लेते 4 सेकेंड है, तो 4 सेकेंड पर भी तो इसका कुछ ना कुछ चाल होगा, 3 सेकेंड पर भी तो इसका कुछ ना कुछ चाल होगा। तो यदि आप तात्कालिक चाल के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको वही तीसरे सेकेंड पर चाल कितना है, बीच में तो हमें पता ही नहीं चला औसत चाल से कि बीच में क्या हो, तीसरे सेकंड पर क्या होगा चाल, चौथे सेकंड पर चाल, तो तात्कालिक चाल होता है जिसमें कोई टाइम का इंटरवल, इसमें 0 सेकंड और 10 सेकंड आपको दिया रहेगा और दोनों का टाइम का एक इंटरवल होगा। लेकिन तात्कालिक चाल में कोई समय का अंतराल नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं हमको दिया रहेगा, मान लेते हैं यहाँ पर ध्यान देना है, जैसे x बराबर x और ये जानते हैं क्या होता है, यदि मान लेते हैं आपका पोजीशन है dx/dt, तो इसमें क्या होगा, जैसे मान लेते हैं हमको 3 सेकंड पर निकालना है, तो 3 सेकंड पर ये छोटा सा दूरी ये तय करेगा dx, ठीक है, मान लेते हैं बहुत ही छोटा सा इसको दिया dx और उसने छोटा सा टाइम लिया dt, ठीक, समझ में, ये चीजें आपको ध्यान समझना होगा। तो जो हमारा चाल हो गया v एवरेज, वो कितना हो गया, वो dx/dt हो गया, ठीक है, मतलब 3 सेकंड पर हमने एक छोटा सा समय का अंतराल दिया, उसी छोटे से समय dt अंतराल में वो दूरी भी तय करेगा, तो बहुत ही छोटा दूरी तय करेगा, मान लेते हैं dx दूरी उसने तय किया। तो एक्चुअल में हम लोग क्या करें, dx/dt, लेकिन ये dt क्या बहुत ही ज्यादा स्मॉल, जैसे
एक हो गया 3 सेकेंड, और समय का अंतराल बहुत ही छोटा दे देंगे 3.0000000 1 सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, जो समय का अंतराल बहुत ही कम है तो हम लोग इसको क्या मान सकते हैं कि अरे यार ये 3 सेकेंड पर क्या है, एवरेज तत्कालिक चाल है। ठीक है, समझ में आ जी। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, इसमें जैसे मान लेते हैं कि भी एवरेज की यदि हम लोग बात करें तो भी एवरेज बराबर क्या होता है, इसको देखिए, भी एवरेज मतलब औसत चाल बराबर क्या होता है, डेल्टा एक्स बटा डेल्टा टी। तो एक्चुअल में हम लोग तात्कालिक चाल जब हम लोग निकाल रहे हैं, भी इंस्टेंटेनियस तात्कालिक चाल निकाल रहे हैं, तो हम लोग क्या करें, डेल्टा टी जो इंटरवल है 3 सेकेंड और 3.001 सेकेंड, दोनों का जो डेल्टा टी है वो क्या करें हम लोग, डेल्टा टी लाइन डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, dx बटा dt हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना है। अब लोग तत्कालिक चाल भी समझ गए। उसी प्रकार से आपके जो होते हैं वो होते हैं वेग। तो वेग भी भांति भांति प्रकार के होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वेग को समझते हैं। तो वेग एक होता है एक समान वेग। तो एक समान वेग का मतलब क्या, ऐसा वेग जो नियतांक हो, जो कांस्टेंट हो, एक समान वेग। वेग एक सदिश राशि है, तो वेग जो बदले नहीं। ठीक है, मान लेते v बराबर दिया हुआ है 4 मीटर प्रति सेकेंड ईस्ट की तरफ, टुवार्ड्स ईस्ट, इंग्लिश में लिख देते हैं टुवार्ड्स ईस्ट, ईस्ट ईस्ट की तरफ। ठीक है, समझ में आ गया। वेस्ट क्या होता है, पश्चिम। ठीक है, तो ईस्ट क्या हो गया, पूरब। ठीक है, समझ में। तो ये चीजें ईस्ट की तरफ, तो इसमें देखेंगे इसका दिशा जो है वो बदले नहीं, और इसका परिमाण भी है, दोनों नहीं बदल रहा है। तो ऐसा वेग जिसका दिशा और परिमाण दोनों समय के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं, उसे हम एक समान वेग कहेंगे। फिर क्या होता है हमारा परिवर्तित वेग। तो परिवर्तित वेग किसे कहेंगे हम लोग, वर्तित। ठीक है, परिवर्तित वेग ये क्या होता है, ये समय के साथ बदलता है। जैसे मान लेते हैं v बराबर दे देते हैं हम लोग 4t मीटर प्रति सेकेंड टुवार्ड्स ईस्ट। तो इसमें आप देख सकते हैं वेग जो है वो परिवर्तित है, वेग का जो दिशा है वो परिवर्तित नहीं है, वो ईस्ट है, वो निश्चित है, समझ में। लेकिन वेग का जो आप देख सकते हैं, वेग का जो परिमाण है, तो परिमाण जो है आप देखिए समय के साथ क्या है, परिवर्तित है। ठीक है, समय के साथ परिमाण जो है 4t है, तो 4 गुने 1, 4 गुने 2, ठीक है, 4 गुने 3, तो ये समय के साथ ये परिवर्तित हो रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि ये जो वेग है वो क्या, परिवर्तित वेग है। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा हो गया परिवर्तित वेग। अब आते हैं हम लोग, अब होता है औसत वेग। औसत वेग में क्या होता है, सबसे पहले आप क्या करते हैं, औसत वेग पहले आपको करते कुल विस्थापन। ठीक है, कुल विस्थापन कितना हो गया, कुल विस्थापन बटा कुल समय हम लोग कर देते हैं, कुल समय। तो कुल विस्थापन कितना हो गया, कुल समय कितना होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, औसत वेग में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए विस्थापन, कुल विस्थापन कितना होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लेते हैं कोई वस्तु है ए बिंदु पर है, वो ए बिंदु से उसका वेग जो है वो है हमारा हम लोग लिख सकते हैं ए से बी गया, उसने ए से बी गया 10 मीटर की उसने विस्थापित हुआ वो। ठीक है, 10 मीटर गया वो। ठीक है, फिर वो बी से सी एकदम स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, और इसने टी बराबर 1 सेकेंड में वो गया, और टी बराबर वो 2 सेकेंड में वो जाता है बी से सी, जो कि फिर 10 मीटर है। ठीक है, बी से वो सी गया। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यदि हम लोग ये देखें कि इसका औसत वेग क्या है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कुल विस्थापन ए से सी, क्योंकि आरंभिक जो बिंदु है जहां से उसने आरंभ किया वो ए है, जहां पर वो रुका वो बी है। तो ए से बी कितना हो गया 20 मीटर, और उसने समय कितना लिया 1 सेकेंड 1 सेकेंड 2 सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, जो वेग हो जाएगा औसत वेग वी एवरेज, वो कितना हो जाएगा, कुल दूरी 20 मीटर। ठीक है, बटा ये कुल समय कितना लिया 2 1 प्लस 1 3 सेकेंड। ठीक है, 2 सेकेंड और 1 सेकेंड 3 सेकेंड, यानी कि ये हमारा हो गया एवरेज, औसत वेग हो गया। तो औसत वेग हम लोग समझ सकते हैं। फिर क्या होगा, केवल विस्थापन, दूरी की जगह विस्थापन आ गया। फिर तात्कालिक वेग, वही सेम कंडीशन है, तात्कालिक वेग मतलब इसमें एक ही टाइम होगा। तात्कालिक वेग कैसे हम लोग निकालेंगे,
ये हो जाता है हमारा डी। अब विस्थापन का हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं टाइम के सापेक्ष में, समय के सापेक्ष में, तो ये हमारा हो गया तात्कालिक वेग हो जाता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो ये तात्कालिक वेग हो जाता है। अब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि हमारे सामने क्वेश्चन हो, विस्थापन को हम लोग x से भी, x के ऊपर सदिश लिख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है, x बराबर 2t है, 2t है मीटर है, तो आपको निकालना है क्या, वेग निकालना है। तो वेग कैसे निकालेंगे, dx बटा dt करेंगे, dx बटा dt कर दिया यानी कि वेग कर दिया, 2t है तो इसको पावर से हम लोग इसको गुना करेंगे, 2 गुने 1, 2 गुने 1 t के सापेक्ष में करें तो जो घात है उससे गुना किया और घात को एक कम कर दिया, तो 1 था 1 माइनस 1 कर दिया, तो कितना आ जाएगा 2t का घात 0 यानी कि 2 आ गया। ठीक है, समझ में, ये हमारा क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा, जो कि तात्कालिक वेग हो गया। समझ में आ गया, तो ये हमारा तात्कालिक वेग हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से डिफरेंशिएशन करके हम लोग वेग को समाकलन अवकलन करके यहाँ पर हम लोगों ने अवकलन किया, x का अवकलन समय के सापेक्ष में। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग तात्कालिक वेग भी हम लोग निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से यदि त्वरण की बात करें तो त्वरण भी वही होता है। तो अब वेग की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, त्वरण ही लिखेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है, एक समान त्वरण, एक समान त्वरण। ठीक है, एक समान त्वरण क्या होता है उसको समझिए। देखिए सबसे पहले एक समान त्वरण ऐसा त्वरण जिसका ना दिशा बदले ना परिमाण बदले। जैसे हमारे सामने एक त्वरण है 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ईस्ट के तरफ, ईस्ट के तरफ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या इसका दिशा बदला है, क्या इसका दिशा भी नहीं बदल रहा है, ईस्ट है, परिमाण भी 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये एक समान त्वरण हो गया। फिर क्या हो गया, फिर परिवर्तित त्वरण, तो परिवर्तित त्वरण में आपको पता है या तो परिमाण बदले, ठीक है, या तो दिशा बदले। समझ में आ गया, तो ये हो जाएगा परिवर्तित त्वरण, वर्तित त्वरण। आपको यहाँ पर एक बात हम लोग बता देते हैं, कोई भी वस्तु यदि सर्कुलर पाथ में जाती है, वृत्त के रास्ते में जाती है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उसका जो वेग होता है ना, वेग देखिए, वेग का दिशा देखिए, तो वेग का दिशा देखेंगे तो क्या हो जाएगा, समय के साथ परिवर्तित हो जाएगा। तो ये समय के साथ वेग का दिशा परिवर्तित हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग मान लेते हैं कि इसका जो परिमाण है वो 10 मीटर प्रति सेकेंड ही है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसका जो वेग का जो दिशा है वो परिवर्तित हो रहा है, तो वेग का दिशा तो परिवर्तित हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिवर्तित वेग। और क्योंकि इसके वजह से जो त्वरण उत्पन्न होगा, आप देखिए सेंटर की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा परिवर्तित त्वरण, क्योंकि त्वरण का दिशा जो होता है वो केंद्र की तरफ होता है, लेकिन कभी ऐसे होगा, कभी वेग पर क्या होता है, लंबवत होता है, कभी ऐसे होगा कभी ऐसे होगा। तो यहाँ पर जो त्वरण भी होगा वो क्या, परिवर्तित त्वरण। क्यों परिवर्तित त्वरण हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर त्वरण का जो दिशा है केंद्र की तरफ है, लेकिन वो परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, उसका दिशा कभी ऐसे जा रहा है कभी ऐसे जा रहा है, तो ये भी हमारा एक परिवर्तित त्वरण भी हो गया। तो यहाँ पर वेग भी परिवर्तित है और त्वरण भी परिवर्तित है। क्यों परिवर्तित है, दिशा में परिवर्तन के वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ये परिवर्तित त्वरण हो गया हमारे सामने। फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। एक होता है हमारा हो गया, एक होता है औसत त्वरण। तो औसत त्वरण यदि हम लोगों को निकालना है, ध्यान दीजिएगा, औसत त्वरण, औसत त्वरण, तो औसत त्वरण कैसे हम लोगों को निकलेगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि त्वरण, औसत त्वरण यदि हम लोगों को निकालना है तो सबसे पहले देखेंगे वेग में परिवर्तन कितना हो गया, डेल्टा v बटा डेल्टा टी। ठीक है, यदि जो फाइनल वेग है, उस फाइनल वेग में से हम लोग आरंभिक वेग को घटा देंगे और ये क्या हो जाएगा, समय में परिवर्तन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा औसत त्वरण। ठीक है, औसत त्वरण हो जाएगा। जो हमारा अंतिम वेग है, अंतिम वेग में से आरंभिक वेग को यदि हम लोग हटा देंगे और समय से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, औसत त्वरण हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई वस्तु है, ठीक है, जैसे मान लेते कोई वस्तु है, ऐसे कोई गोल गोल वस्तु घूम रहा है, इधर जा रहा है, 5 आई कैप है और 2 सेकंड के बाद ए से वो बी बिंदु तक जा रहा है, तो ये कितना, ये 5 आई कैप यदि सदिश इधर हो गया तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, विपरीत है,
तो -5 आई कैप। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ए से कहाँ गया, ये बी पर गया। ठीक है, मान लेते टी बराबर इसने लिया 4 सेकेंड, चाहे 2.5 सेकेंड इसने ले लिया। तो 2.5 सेकेंड जब इसने ले लिया तो आप देखेंगे वेग में परिवर्तन को देखिए। तो फाइनल वेग में से क्या करेंगे, प्रारंभिक वेग को घटा देंगे। तो 5i में से हम लोग घटा देंगे -5i को। हमारा प्रारंभ फाइनल वेग जो है, अंतिम वेग -5i कैप है, उसमें से हम लोगों ने -5i कैप कर दिया। समय कितना लिया हम लोगों ने, 2.5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा त्वरण हो जाएगा। ठीक है, और ये त्वरण कैसा हो जाएगा, हमारा एवरेज त्वरण हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये कितना करेंगे हम लोग, ये माइनस, ये कितना हो जाएगा -10i कैप। ठीक है, बट्टा 2.5, 2.5। तो जब हम इसको भागा लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। तो कितना हो जाएगा, हमारे यहाँ पर देख सकते हैं -4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, हमारा एवरेज त्वरण हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एवरेज त्वरण जो है हमें मिल गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये औसत त्वरण हो गया। अब फिर क्या होता है, तात्कालिक त्वरण। तात्कालिक त्वरण में आप यहाँ पर देख सकते हैं dv/dt, ए बराबर क्या होता है, dv/dt। ठीक है, वेग का हम लोग क्या करते हैं, अवकलन करते हैं समय के सापेक्ष में, तो हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है त्वरण। ठीक है, और ये त्वरण कैसा है, तात्कालिक त्वरण है। ठीक है, ये तात्कालिक त्वरण हो गया। जैसे मान लेते हैं कि वेग, यदि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं वेग, यदि यहाँ पर एक बना लेते हैं, यहाँ पर देखिए वेग v बराबर दिया हुआ है 2t। ठीक है, तो 2t दिया हुआ है, तो यदि हम लोग त्वरण निकालना चाहते हैं तो वेग का अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष में, समय के सापेक्ष में। कितना आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यही हो गया हमारा कौन सा त्वरण, ये हो गया हमारा, ये त्वरण आ गया 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग मिटाते हैं। ठीक है, होठों से हो मेरी गीत अमर कर दो, हो बन जाओ मीत मेरे, मेरी जीत अमर कर दो, हो ना उम्र की सीमा हो, बंधन जब प्यार करे कोई, तो देखे केवल मन, नई रीत चला करके, ये रीत अमर कर दो। मेरी जीत अमर कर दो। मेरी जीत अमर कर दो। माँ जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई, तो देखे केवल मन, नई रीत चला करके, ये रीत अमर कर दो, ये रीत अमर कर दो, मेरी गीत अमर कर दो, होठों से। चलिए भाई, कैसे आप लोग, और सब मस्ती चल रहा है। ठीक है, आइए अब हम लोग आगे स्टडी करें, और ये बड़ी आराम से हम लोग स्टडी करेंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे विस्थापन और चाल में जो हमारा विस्थापन और दूरी में अंतर। तो ये हो गया हमारा विस्थापन, विस्थापन। ठीक है, विस्थापन, विस्थापन, लग रहा है इसको मिटाना ही पड़ेगा।
देखिए अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे विस्थापन, थोड़ा सा देखिएगा, ये आप लोग विस्थापन हो गया, इधर हो गया दूरी। दूरी, सबसे पहला अंतर ये है, विस्थापन क्या है, एक सदिश है, ठीक है, सदिश है, ठीक है। दूरी क्या है, अदिश है, दूरी के पास कोई दिशा नहीं होता है, अदिश है, ठीक है, अदिश हो गया। विस्थापन जो होता है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। जो दूरी होता है वो या तो शून्य होगा या तो धनात्मक होगा। दूरी जो है वो समय के साथ जो है वो नहीं घटता है। मान लेते हैं कि आप देखते होंगे बाइक पर आप चढ़े हैं, राधे चाचा का बाइक है, राधे चाचा का बाइक यदि 100 मीटर राधे चाचा चला लिए अपने बाइक से, नया नवेला बाइक है, तो क्या वो 100 मीटर से कभी मीटर 99 पर आएगा क्या? अब राधे चाचा खुरपाती करेंगे वो बात अलग बात है। यदि एक्चुअल में देखा जाए तो एक बार मैंने 10 मीटर दूरी तय कर ली है, और यदि मैं सोचूं कि अब वो 10 मीटर की दूरी को मैं घटा दूं, तो किसी भी दिशा में यदि मैं जाऊंगा तो दूरी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ठीक है। तो दूरी को आप समय के साथ नहीं घटा सकते हैं, विस्थापन को समय के साथ घटा सकते हैं। कैसे घटा सकते हैं? जैसे 10 मीटर आगे गया, फिर 10 मीटर पीछे गया, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, यहाँ से पहुंचा था वहीं पर पहुंच गया, तो विस्थापन हो जाएगा शून्य। लेकिन दूरी जो है वो कभी आप 10 मीटर, लेकिन दूरी क्या हो गया, 10 मीटर आगे और 10 मीटर पीछे, 20 मीटर हो जाएगा। तो ये चीजें आपको समझना होगा। अब देखिए क्या होता है कि विस्थापन और दूरी कब समान होते हैं। विस्थापन और दूरी, यदि कोई वस्तु एकदम सीधी रेखा में जा रहा है ए बिंदु से बी बिंदु तक, और वो अपनी दिशा को भी नहीं बदल रहा है, तो उसका आप देखेंगे विस्थापन भी कितना होगा, विस्थापन का परिमाण भी 10 मीटर और दूरी का परिमाण भी 10 मीटर ही होगा। लेकिन यदि उसने दिशा बदला, चाहे वो जिस दिशा में बदले, जैसे पीछे ही आने लगा, तो पीछे ए पर यदि आ गया तो दूरी हो गया 10 और पीछे गया 10, 20 मीटर, विस्थापन हो गया 100। यदि दिशा बदलेगा, सरल रेखा पर ही जा रहा है, दिशा बदलेगा तो विस्थापन और दूरी समान नहीं होंगे। सरल रेखा पर ही जा रहा है लेकिन बिल्कुल भी एकदम सीधी रेखा में जा रहा है बिना दिशा को बदले हुए, तब विस्थापन और दूरी को समान आप कह सकते हैं। ये बात आपको समझना होगा। और नहीं तो जो हमारा विस्थापन का परिमाण होता है, जो ये विस्थापन है, ये सदिश के रूप में हमने इसको लिख दिया, और इसका जो परिमाण है वो हमेशा दूरी से क्या होता है, छोटा ही होता है, या एक रेयर केस होता है जब बराबर होता है, बता दिया कब बराबर होता है, ठीक है। विस्थापन का जो परिमाण होता है वो दूरी से छोटा होगा या बराबर हो सकता है। तो ये चीजें आपको समझना होगा। फिर हम लोग दोनों का जो विमीय सूत्र होता है वो m का घात 0 l t का घात 0, इसमें भी दोनों का विमीय सूत्र समान होते हैं, ठीक है। दोनों का जो इकाई होता है वो मीटर होता है। तो ये सारी चीजें हम लोग समझ गए, ठीक है। अब आइए हम लोग किसके किसके बीच में अंतर पढ़ेंगे, वेग के और गति के, ठीक है। तो वही चीजें हैं, वेग जो होता है वो हमारा कैसा राशि होता है, अदिश राशि होता है। अदिश, अदिश होता है नहीं, वेग जो होता है वो होता है सदिश, इसमें दिशा होती है ना। और गति क्या होता है, अदिश। क्यों होता है, क्योंकि इसमें दिशा नहीं होती है, ठीक है। वेग धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है, गति या तो धनात्मक होगा या तो शून्य होगा। वेग जो होता है, वेग का जो यदि परिमाण यदि हम लोग देखेंगे, वेग का जो परिमाण होता है वो गति के परिमाण से क्या होता है, या तो बराबर होगा, नहीं तो गति का परिमाण जो होगा वेग के परिमाण से बड़ा ही होता है। क्यों, क्योंकि वेग, गति का सूत्र क्या होता है, गति का सूत्र होता है दूरी बटा समय, ठीक है। गति का यदि सूत्र देखेंगे तो क्या होता है, दूरी बटा समय। और वेग का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, विस्थापन बटा समय, ठीक है। देखिए यहाँ पर विस्थापन बटा समय, क्योंकि हमें पता है कि जो विस्थापन होता है वो दूरी की से क्या होगा, दूरी बड़ा होगा विस्थापन से या बराबर हो सकता है। इसीलिए जो वेग है, गति है, वो बड़ा होगा या बराबर होगा वेग के, ठीक समझ में जी। गति का जो, गति और वेग का परिमाण में हम लोगों ने ये देखा, तो ये दोनों में ये अंतर होते हैं। यदि इसका सूत्र देखेंगे
तो इसका भी क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड, इसका ऐसा ही मात्रक होता है, इसका भी ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। यदि डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे तो L बटा टी, तो L बटा टी हो गया तो टी ऊपर चला गया, L टी के घात -1, इसमें क्या होगा L टी के घात -1। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, यही इसका विमीय सूत्र भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीजें आपको समझना होगा, समझ गए। अब क्या होगा, अब हम लोग ग्राफ के बारे में समझते हैं। ग्राफ के बारे में समझेंगे तो सबसे पहले कुछ ग्राफ हमारे सामने आएंगे। सबसे पहला ग्राफ होगा विस्थापन समय ग्राफ। तो ये विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ, समय ग्राफ, ठीक है, इसको समझिए। विस्थापन समय ग्राफ हो गया। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारा विस्थापन होता है। देखिए ये हमारा हो गया विस्थापन, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा समय, विस्थापन हो गया ये विस्थापन, और ये हो गया समय, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसका ग्राफ जो होता है वो कैसे कैसे हो सकता है, या एक हो सकता है ऐसे, एक हो गया ऐसे, ठीक है, समझ में। एक हो गया आप देख सकते हैं यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये विस्थापन ये मान लेते हैं ऐसे हो गया, एक हो गया ऐसे, ठीक है, और दूसरा हो गया ऐसे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं विस्थापन समय ग्राफ दिया गया है। ओ से ए में आप क्या देख रहे हैं, ओ से ए में यह क्या एक सरल रेखा है, ठीक है, सरल रेखा है। तो सरल रेखा होगा, तो सरल रेखा है, तो सरल रेखा है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो वेग का जो परिमाण होगा वो समान होगा, एक समान वेग होगा, यानी कि भी जो वेग है वो कांस्टेंट होगा, बदलेगा नहीं, ठीक है। आप देखेंगे जो वेग है यहाँ पर आप देख सकते हैं, राधा चाचा को यदि इस पर चढ़ा दिया जाए इस ग्राफ के ऊपर, तो आप देखेंगे कि राधा चाचा ऊपर जाएंगे, तो ऊपर जाएंगे का मतलब क्या, कुछ दूर आगे गए, ठीक है, और फिर ऊपर भी गए। आगे जाने का मतलब क्या, समय का बढ़ना, और ऊपर जाने का मतलब क्या, विस्थापन का बढ़ना। यानी कि जैसे जैसे उस पर चढ़ रहे वो समय भी बढ़ेगा, आगे भी जा रहे हैं, और विस्थापन भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये हो गया, अब मान लेते हैं ये गए ए से गए बी, तो आप यहाँ पर देख क्या रहे हैं, राधा चाचा जा रहे हैं, तो राधा चाचा जाएंगे, जब ए से बी की तरफ जाएंगे तो आप देख रहे हैं आगे तो जा रहे हैं, लेकिन ना ऊपर जा रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं, यानी कि न विस्थापन बढ़ रहा है न विस्थापन घट रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि समय बढ़ रहा है लेकिन विस्थापन बढ़ घट नहीं रहा है, यानी कि वस्तु यदि ऐसा होगा जो हमारा समय अक्ष के यदि ये पैरेलल होगा, समानांतर हो गया, तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों ये विराम में आएगा। ये क्या बता रहा है, विराम में, ये वस्तु क्या है, विराम में, इसका वेग कितना है, 0 है, क्योंकि विस्थापन हो ही नहीं रहा है, समय बीत रहा है। तो अब क्या होगा, जैसे बी से आया ये सी, बी से सी आया, तो आप देख सकते हैं नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है मतलब क्या, विस्थापन कम हो रहा है, ठीक है, और आगे बढ़ रहा है मतलब क्या, समय भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ बड़ी आराम से देख सकते हैं विस्थापन घट रहा है समय के साथ, ठीक है, विस्थापन घट रहा है समय के साथ, यानी कि जो वेग होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ऐसा वेग जिसमें विस्थापन घट रहा है समय के साथ, ये ऋणात्मक वेग होगा। यहाँ पर लेकिन ऋणात्मक वेग तो होगा, लेकिन वो नियतांक होगा, क्योंकि सरल रेखा में। अब सी से जब डी जाएगा तो आप देखेंगे ये सरल रेखा नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो वेग होगा वो क्या होगा, परिवर्तित वेग होगा, परिवर्तित वेग होगा, समझ में आ गया। यानी कि जो वेग होगा वो क्या होगा, वेग बदलेगा सी से डी में, क्योंकि ये जो लाइन है वो कर्व है। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, यही हमारा विस्थापन समय ग्राफ होता है। इसका जो ढाल होता है ना, ढाल मतलब स्लोप, ठीक है, ढाल, ठीक है, तो ढाल इसका क्या दे देगा, मतलब स्लोप इसका क्या दे देगा, स्लोप का मतलब हम लोग क्या क्या निकालते हैं, डी, और विस्थापन को हम लोग एक्स से लिख देते हैं, या एस से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो डी और टाइम को हम लोग समय से, तो डी वाई एक्स पर क्या है, विस्थापन है, डी एक्स बटा डी एक्स अक्ष पर क्या है, डी टी है। तो क्या हो जाएगा, स्लोप ढाल हो गया, हमारा वेग हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हमारा वेग हो गया, डी एक्स बटा डी टी, ये ढाल हो गया। अब क्या करेंगे, ये ढाल हम लोगों को निकल गया, ढाल हम लोग को तो समझ में आ गया। तो इसका जो ढाल होता है वो हमें वेग देता है। जैसे हमारे सामने यदि क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे आपको बताना ये है कि यहाँ पर ध्यान देना, जैसे कि यहाँ पर ऐसे दिया ढाल 45 डिग्री दिया हुआ है,
और ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट विस्थापन समय ग्राफ। तो इसमें वेग कितना होगा तो क्या करेंगे, tan 45, ढाल यदि निकालना है तो tan थीटा। tan थीटा का मतलब क्या होता है, यहाँ पर थीटा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब जिधर घड़ी की सुई घूमती है उसकी विपरीत दिशा में जो हमारा ग्राफ है, जो रेखा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ है वो एंगल बनाएगा, ठीक है, किसके साथ, एक्स अक्ष के साथ। तो ये हमारा हो गया थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा कितना है, 45 डिग्री है। तो हम यदि वेग निकालना चाहते हैं तो हम लोग पता है इसका ढाल क्या होगा, tan थीटा, और tan थीटा हमें क्या देता है, वेग देता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1 मीटर प्रति सेकंड के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यही इसका वेग हम लोगों को मिल जाएगा। dx बटा dt क्या होता है, ये डिवाइड बाई, ये तो हम लोग क्या हो गया, ये इसका स्लोप हो गया, स्लोप यानी कि tan थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये चीजें हम लोगों को समझ में आ गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि ऐसे दिया जाएगा, ऐसे दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें बताना ये है कि ये विस्थापन समय ग्राफ है, समय के साथ वेग में कैसे परिवर्तन होना है, क्योंकि वेग जो है यहाँ पर, क्योंकि ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, सरल रेखा में है नहीं, तो ग्राफ जो है वो बदल रहा है। तो ये चीजें आपको ध्यान समझना होगा। सबसे पहले यहाँ पर हो गया हमारा ए बिंदु, और ये हो गया हमारा ओ बिंदु, ठीक है। तो ओ बिंदु पर हम लोग कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। तो ये मान लेते हैं कि यहाँ पर ओ बिंदु पर ये एंगल बनाएगा थीटा। ए बिंदु पर देखिए, ए बिंदु पर जो एंगल बनाएगा थीटा डैश, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो थीटा डैश बनाएगा, तो दोनों में ए बिंदु पर, ओ बिंदु पर वेग कितना होगा, ये वेग देखिए tan थीटा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, VO, और ए बिंदु पर क्या होगा, tan थीटा डैश। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए बिंदु पर यदि हम लोगों ने क्या बनाया, स्पर्श रेखा खींचा, तो उसने कितना एंगल बनाया, थीटा डैश, तो VA हो गया। अब देखेंगे ये थीटा और थीटा डैश में कौन बड़ा है, थीटा डैश बड़ा है। तो थीटा डैश बड़ा है, यानी कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि थीटा डैश बड़ा है, मतलब इसका मान बड़ा है, इसका मान बड़ा है, मतलब क्या VA बड़ा है और V नॉट क्या है, छोटा है। तो VA इज ग्रेटर देन V नॉट, ठीक है। समझना, ये चीजें आपको ध्यान से समझना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। VA इज ग्रेटर देन V नॉट, हो गया। ये विस्थापन समय ग्राफ होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि समय के साथ क्या हो रहा है, वेग जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। वेग में बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। वेग का परिमाण जो है वो बढ़ रहा है। तो ये विस्थापन समय ग्राफ हो गया। आइए हम लोग दूसरे ग्राफ पर हम लोग चलते हैं। तो दूसरा जो हमारा ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से है। दूसरा ग्राफ है हमारा वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ। तो ये हमें क्या देता है, वेग समय ग्राफ, ठीक है, ग्राफ। तो ये वेग समय ग्राफ हमें क्या देता है, तो इसका यदि हम लोग, ये वेग हो गया और ये समय हो गया, वेग और समय। तो इसमें आप दो चीज आप ध्यान रखेंगे, वेग और समय में, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि यदि जैसे ये हमारा वेग समय ग्राफ हो गया, यहाँ पर 0 सेकेंड है, यहाँ पर 10 सेकेंड है, और यहाँ पर 30 सेकेंड है, ठीक है। अब 30 सेकेंड है, समझिए इस बात को, वेग समय ग्राफ है हमारे सामने। तो वेग समय ग्राफ है कुछ इस प्रकार से, वेग समय ग्राफ हो गया। यहाँ पर जो हमारा वेग है वो हमारा है 20 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। समझ में आ गया। तो सबसे पहले एक बात बताइए, इस वेग समय ग्राफ में सबसे पहले आप जब O से A तक ये गया, ठीक है, O से A तक ये गया, तो O से A के बीच में त्वरण कितना होगा। तो O से A के बीच में जब त्वरण की बारे में हम लोग बात करेंगे, तो त्वरण क्या होता है, तो इसका जो एक होता है, एक होगा ढाल। तो ढाल हमें देगा dV बटा d, और एक अक्ष पर क्या आता है dt। d जो y अक्ष पर है वो लिखेंगे dv। इसमें भी हम लोगों ने ढाल के लिए ना किया था, d जो y अक्ष पर है x है तो dx बटा d जो x अक्ष पर है dt, ठीक है। तो d जो y अक्ष पर है v dv बटा d जो x अक्ष पर है dt, ठीक है। तो dv बटा dt हो गया, ये y अक्ष ये x अक्ष। तो क्या होता है, ये तो त्वरण होता है, और ये किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। ढाल ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, समझ में आ गया। तो मान लेते हैं कि ये ढाल हो गया। अब हम लोग क्या देखते हैं, अब लोग देखते हैं कि हम लोग को तुरंत निकालना है O से A, मान लेते हैं 5 सेकंड पर, 5 सेकंड पर निकालना है। t बराबर 5 सेकंड पर तुरंत कितना होगा, A बराबर कितना होगा। तो समझिए ये जो ग्राफ है V और T का ग्राफ जो है वो सरल रेखा है।
तो सरल रेखा है O से A तक, ठीक है। तो त्वरण क्या होगा, नियतांक होगा, ठीक है, वो बदलेगा नहीं, वो बदलेगा नहीं। और त्वरण क्या होता है, tan थीटा। A बराबर कितना, tan थीटा। tan थीटा हम लोग लिख सकते हैं। tan थीटा कैसे निकलेगा, ये हो गया लंब परपेंडिकुलर बटा आधार 10। तो ये कितना परपेंडिकुलर, कितना लंब, कितना 20 बटा आधार 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, लंब बटा आधार हो गया, ठीक है। ये हमारा ढाल निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा त्वरण निकल गया। यदि हम लोग बोलेंगे कि A से B तक, A से B तक आप देखिए, A से B तक देखिएगा तो आप यहाँ पर बड़ी आराम से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वेलोसिटी क्या है, वो कांस्टेंट है। वो समय के साथ जो है वेग जो है वो परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो समय के साथ वेग यदि परिवर्तित नहीं हो रहा है तो जो dv बटा dt क्या आएगा, dv बटा dt यदि करेंगे, यदि वेग जो है आप देख सकते हैं, यदि ग्राफ में यदि आप जाइएगा आगे बढ़ाइएगा A से B तक, तो ना ऊपर गया ना वेग बढ़ा ना वेग घटा। वेग क्या है, नियतांक है। नियतांक है तो हम लोग कह सकते हैं कि वेग कांस्टेंट है। तो किसी भी नियतांक का यदि हम लोग अवकलन करते हैं समय के सापेक्ष में, वो कितना आ जाएगा, 0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं A से जब B तक गया तो वेग में परिवर्तन ही नहीं हुआ, तो तुरंत कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे लाइन खींच देते हैं, ये 30 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जब नीचे आइएगा तो नीचे आइएगा तो आप क्या देख रहे हैं, नीचे आने का मतलब क्या, वेग जो है वो जो 20 से 0 हो गया और समय तो बढ़ा क्योंकि इतना आगे भी गए, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान समझना होगा, समय बढ़ा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं, तो समय कह सकते हैं तो कितना हो जाएगा, वेग में परिवर्तन हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। मतलब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप यहाँ पर जो त्वरण होगा वो ऋणात्मक होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। अब ये वेग समय ग्राफ हो गया, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। अब हम लोग वेग समय ग्राफ हो गया, अब हम लोग त्वरण समय ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। त्वरण समय ग्राफ, समय ग्राफ। तो त्वरण समय ग्राफ जो होता है वो क्या होता है, उसको हम लोग सबसे पहले हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये हो गया हमारा त्वरण, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा समय, ठीक है। तो तुरंत समय ग्राफ होता है। तुरंत समय ग्राफ का एक होता है, देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यदि वेग समय ग्राफ का यदि हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो हमें दे देगा विस्थापन, ठीक है। तो वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्षेत्रफल हमें विस्थापन देगा, विस्थापन देगा, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान समझना होगा। जैसे मान लेते हैं कि हमें विस्थापन निकालना है कहाँ से कहाँ तक, 0 सेकंड से 30 सेकंड तक। तो हमें क्या करना होगा, वेग समय ग्राफ का 0 से 30 सेकंड तक क्षेत्रफल निकाल लेना होगा। तो सबसे पहले हम लोग 0 से 10 सेकंड तक हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। कितना हो जाएगा, 1/2। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये विस्थापन यदि निकालना चाहते हैं इसी ग्राफ में, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा विस्थापन कितना हो जाएगा, 1/2 गुने आधार, आधार कितना है 10, और लंब कितना है, ये हो गया 20, 10 गुने 20। तो यहां तक का एरिया निकल गया, आधार 10 गुने लंब। अब फिर यहां से ये देखिए, ये हमारा हो गया, यहां से यहां तक हो गया। यहाँ पर कुछ समय दिया रहेगा, मान लेते हैं कि 20 सेकेंड। अब यहाँ पर 10 से 20, ये इन दोनों के बीच में दूरी कितना है, 10, 10 से 20 यानी कि 10 हो गया, और ये हो गया 20 हो गया। तो यहाँ से एरिया जो निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 10 गुने 20, 10 गुने 20, ठीक है। अब इसका एरिया निकालना चाहते हैं तो कैसे निकलेंगे, 1/2 गुने 10 गुने 20 हो गया। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो कितना हो जाएगा, हम लोग करेंगे यहाँ पर 100 मीटर प्लस ये 200 मीटर प्लस 100 मीटर, कितना हो जाएगा हमारा 400 मीटर, हो गया।
तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। विस्थापन हो गया, विस्थापन हम लोगों ने बड़ी आराम से निकाल दिया। अब होता है तुरंत समय ग्राफ। तो तुरंत समय ग्राफ भी इसी प्रकार से होता है। तुरंत समय ग्राफ जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखेंगे तो तुरंत क्या हो रहा है, बढ़ रहा है समय के साथ। इसमें तुरंत जो है वो कांस्टेंट है समय के साथ, इसमें जो तुरंत जो है वो घट रहा है समय के साथ। इसी प्रकार से तुरंत समय ग्राफ होता है। तुरंत समय ग्राफ का जो एरिया होता है, जो क्षेत्रफल होता है, वो वेग में परिवर्तन देता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं तुरंत तुरंत समय समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्षेत्रफल हमें वेग में परिवर्तन को देगा, परिवर्तन को देगा, परिवर्तन को देगा, को देगा। कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो ये चीजें आपको ध्यान समझना होगा, तुरंत समय ग्राफ। ठीक है, तो अब देखिए हमारे सामने एक तुरंत समय ग्राफ दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से, और ऐसे दिया हो गया। ठीक है, ये मान लेते हैं 10 सेकेंड है, टाइम है, और ये तुरंत है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है 10 ये 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर तुरंत भी है। तो इसका जो एरिया होगा ना, वो वेग में परिवर्तन देगा, वेग में कितना परिवर्तन हो गया होगा। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, वेग में परिवर्तन हो गया होगा तो क्या करेंगे, 1/2 गुने आधार गुने लंब, कट गया ये हो गया 50 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि वेग में परिवर्तन कितना हो गया होगा, 50 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। इसका जो क्षेत्रफल होगा 10 गुने 10 आधार गुने लंब, 1/2 गुने आधार गुने लंब, तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ये आपको ध्यान से समझना होगा। तो हम लोगों ने देखा वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है वो विस्थापन देता है, तुरंत समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है वो हमें वेग में परिवर्तन को देता है। ठीक है, तो यही ग्राफ होता है। ग्राफ को आप लोगों को समझना है, समझ में आ। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, पहले हम लोग इसको मिटाते हैं। ला 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 मेरी गीत अमर कर दो, मेरी गीत अमर कर। बन जाओ मीत मेरे। मर कर दो मेरी जीत अमर कर दो, मेरी गीत अमर कर दो। मेरी जीत कर दो। अब आइए, अब हम लोग जो समझेंगे वो है गति के समीकरण। ठीक है, और इसको हम लोग साबित भी करेंगे बड़ी आराम से। तो जैसे ये हमारा हो गया किसका, वेग का, और इसको हम लोग तुरंत साबित भी कर लेंगे। ठीक है, और समझ भी जाएंगे। ये हो गया हमारा वेग का, वेग हो गया, और ये हो गया हमारा समय। वेग और समय के ग्राफ में यहां से कोई वस्तु ऐसे जाती है, समझ में आ गया, वेग और समय का ग्राफ हो गया। तो यहाँ पर ये क्या, यहाँ इधर जाएगा तो टाइम धनात्मक हो गया, इधर टाइम जाएगा तो टाइम ऋणात्मक हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वेग होगा उसको हम लोग u से लिखेंगे, हो गया। और यहाँ पर
एक वेग जो होगा उसको हम लोग v से लिखेंगे, ठीक है, v से लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस बिंदु पर जो वेग होगा वो ये आरंभिक वेग होगा, समय 0 है, यहाँ पर टाइम क्या है t है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सबसे पहले एक बात बताइए, जो गति का पहला इक्वेशन होता है वो होता है, पहला इक्वेशन होता है v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है। तो हमें पता है कि वेग और समय के ग्राफ का जो ढाल होता है, जो स्लोप होता है, वो हमें त्वरण देता है। तो यहाँ पर यदि इसका ढाल निकालना चाहते हैं तो ये भी तो एक अक्ष हो गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, v यहाँ पर है, u यहाँ पर है, v माइनस यू हो गया, v माइनस यू हो जाएगा, और यहाँ पर समय कितना हो गया, t हो जाएगा। तो ये t हो जाएगा, तो ये सबसे पहले हम लोग इसके ढाल को tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा a, ये आपका स्लोप हो जाएगा v माइनस यू बाई टी, ये ना स्लोप हो जाएगा, स्लोप क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, ठीक है। और इसका जो स्लोप होता है tan थीटा वो त्वरण के बराबर होता है, वेग और समय के ग्राफ का जो स्लोप होगा, जो ढाल होगा, वो त्वरण के बराबर होगा। और त्वरण किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये टोटल यहाँ से यहाँ v है, ये u है, तो v माइनस यू हो गया बटा t हो गया। तो ये चीजें आपको ध्यान से, अब t को इधर गुना कर दिया हम लोगों ने, कितना हो जाएगा a t v माइनस u को इधर लेकर आएंगे हम लोग, तो v बराबर कितना हो जाएगा u प्लस ए टी, हो गया। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। फिर जो दूसरा होता है, दूसरे को आप समझिए, एस बराबर क्या होता है, विस्थापन बराबर क्या होता है, एस बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये ना होता है। तो अब हम लोग विस्थापन हम लोग निकालेंगे, तो विस्थापन क्या होता है, हम लोग जानते हैं वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है वो हमें क्या देता है, वो हमें विस्थापन देता है। तो इसका क्षेत्रफल यदि आप निकालिएगा तो क्या कैसे इसका क्षेत्रफल निकालिएगा, आप देखिए, इसका क्षेत्रफल यदि हम लोग निकालेंगे तो पहले यहाँ से यहाँ तक क्या है, u है और ये t है, तो क्या लिख देंगे, क्षेत्रफल में u t वो विस्थापन देगा, तो क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल ये विस्थापन हो गया s, तो क्षेत्रफल ये u है और ये t है, तो इसका क्षेत्रफल हम लोगों को निकल गया u t, प्लस इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, 1/2 v माइनस यू लंब v माइनस यू गुने आधार t, ये चीजें आपको ध्यान समझना होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं u t प्लस हाफ v माइनस यू की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए v माइनस यू की जगह पर हम लोग 80 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 80 लिख दिया, 80 गुने t, ठीक है। तो कितना हो गया हमारा u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये दूसरा जो समीकरण है वो साबित हो गया। तीसरे समीकरण की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा समीकरण हम लोगों का क्या कहलाता है, ध्यान दीजिएगा, तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, तो ये तीसरा हमारा समीकरण होता है। कैसे हम लोग इसको साबित करेंगे, इसको देखिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका यदि विस्थापन यदि निकालना चाहते हैं तो विस्थापन हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं। यदि मान लेते एस निकालना चाहते हैं तो हम लोग क्या, ये क्या हो गया, ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया, तो 1/2 ये और ये दोनों साइड क्या हो गया, आपस में पैरेलल हो गए, ठीक है। तो 1/2 पैरेललोग्राम नहीं हो गया, ये हो गया हमारा एक ट्रेपेजियम, ठीक है। तो ट्रेपेजियम जिसमें एक अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल है, समानांतर है, और बाकी नॉन पैरेलल है। तो इसका क्या होता है 1/2 1/2 गुने सम ऑफ दोनों जो पैरेलल साइड है, समानांतर जो भुजा है उसका सम। तो ये कितना है, ये है यहाँ से यहाँ तक है u, यहाँ से यहाँ तक है v, तो कितना हो जाएगा u प्लस v, और दोनों के बीच में दूरी कितना हो जाएगा t, तो यहाँ पर हम लोग t लिख देंगे, ठीक। तो टोटल एरिया निकल गया इसका, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको ध्यान से समझना होगा। अब हम लोग इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो हम लोगों को t की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो t की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर t बराबर हम लोग ये लिख सकते हैं, क्या t बराबर लिख सकते हैं v माइनस यू बटा a, टी v माइनस यू है, तो t बराबर कितना हो जाएगा v माइनस यू बटा a। तो यही t की जगह पर यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे, t की जगह पर पुट करेंगे तो s बराबर कितना हो जाएगा 1/2 गुने u प्लस v गुने t कितना हो गया v माइनस यू बटा a, ये ना हो गया। तो क्या हो जाएगा, अब s बराबर कितना हो जाएगा 1/2 गुने ये क्या हो जाएगा v प्लस यू a प्लस b गुने a माइनस b है, तो v स्क्वायर
1/2 ये कितना हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये ना होगा ए प्लस बी वी प्लस यू गुने वी माइनस यू, तो इसका स्क्वायर करेंगे माइनस यू का स्क्वायर करेंगे बटा ए हो गया। अब क्या होगा, इसको इधर लेकर आएंगे तो 2a को इधर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो गया। ठीक है, 2a को इधर लेकर आ गया, अब यू स्क्वायर किधर लेकर आएंगे तो 2as प्लस यू स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर, ये साबित हो गया। ठीक हो गया, तो ये चीजें आपको ध्यान से समझनी होगी। ठीक है, अब देखिए ये गति के तीनों समीकरण हमारे समक्ष हैं। अब जो हम लोग समझेंगे वो है अवरोधन दूरी। ठीक है, तो जैसे मान लेते अवरोधन दूरी, तो अवरोधन दूरी में आपको ध्यान देना है अवरोधन दूरी आखिर एक्चुअल में होता क्या है। तो जैसे मान लेते हैं कोई वस्तु है, उसका आरंभिक वेग है u, इसमें आप देख सकते होंगे तीनों जो सूत्र हम लोगों ने साबित किया उसमें त्वरण क्या है, स्ट्रेट लाइन है v और t, तो त्वरण क्या होगा, वो एक नियतांक होगा। अवरोधन दूरी में आप यहाँ पर समझना होगा कोई वस्तु है उसका एक आरंभिक वेग होता है u, अब वो आरंभिक वेग के साथ क्या हो जाता है, फाइनली कितना हो गया 0 मीटर प्रति सेकेंड, उसका विस्थापन जो हो गया वो s हो गया, विस्थापन कितना हो गया s हो गया। तो एक बात आप समझिए, जैसे कि ये u से ये क्या हो गया 0 हो गया, तो u से 0 हो गया। ठीक है, तो उस समय जब उसने ब्रेक लगाया होगा तब तक वो कुछ दूरी को तय कर लिया है। ठीक है, जब वो ब्रेक लगाएगा तो वो कुछ दूरी को तय कर लिया है, तो दूरी ये इससे क्या होगा, जो अंतिम वेग होगा वो 0 हो जाएगा, आरंभिक वेग u हो जाएगा। तो हम लोग सूत्र पता है, क्या पता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, क्योंकि हमको पता है कि इसमें v है, तो वी स्क्वायर v कितना है 0, तो हम लोग लिख सकते हैं वी स्क्वायर बराबर कितना यू स्क्वायर प्लस 2as, और s क्या है अवरोधन दूरी है, क्योंकि ब्रेक लगाएगा तब तक वो कुछ आगे दूर तक जाएगा और तब जाकर वो रुकेगा, तो v कितना है 0 का स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, 2a तुरंत हमको नहीं पता, s पता है, तो ये 0 हो गया, इसको इधर लगाएंगे तो माइनस कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा माइनस यू स्क्वायर, ये 0 है, यू स्क्वायर इधर आ गया तो माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, तो अवरोधन दूरी यदि हम लोग निकालना चाहते हैं तो माइनस यू स्क्वायर बटा 2a, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, ये हमारा अवरोधन दूरी हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो समझ में आया, तो ये हमारा अवरोधन दूरी हो जाता है, ये समझ में आ गया। अब मान लेते हैं कि कोई यदि बोलेगा हमें कि जैसे चौथे सेकंड पर 5वें सेकंड पर जो विस्थापन होगा वो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, जैसे तीसरे सेकंड पर विस्थापन, यदि पहले सेकंड पर कोई बोल रहा है तो पहला सेकंड का मतलब क्या 0 सेकंड से 1 सेकंड, दूसरा सेकंड में बोल रहा है तो 1 सेकंड से 2 सेकंड, तीसरा सेकंड में बोल रहा है तो 2 सेकंड से 3 सेकंड, nth सेकंड में बोल रहा है कि nth सेकंड में विस्थापन कितना होगा, यानी कि nth सेकंड का मतलब क्या n-1 सेकंड से लेके n सेकंड तक के बीच की जो दूरी होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो nth सेकंड का विस्थापन। ठीक है, nth सेकंड में मतलब चौथे सेकंड में 5वें सेकंड में, समझ में आ गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि कोई वस्तु है वो a से गया b, तो n-1 सेकंड में a से गया b। ठीक है, n-1 सेकंड में, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और कोई दूसरा वस्तु है वो कितना हो गया a से गया b, वो n सेकंड में गया, n सेकंड में गया, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा n सेकंड में गया। ठीक है, तो n सेकंड में गया तो सबसे पहले आप इन दोनों के बीच में कोई दूरी होगा कि नहीं होगा, इन दोनों के बीच में जो दूरी होगा वही क्या होगा snth सेकंड, मतलब nth सेकंड में, जैसे चौथे सेकंड में, तीसरे सेकंड में, तो snth सेकंड में वो दूरी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, snth बराबर कितना होगा, सबसे पहले sn-1। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी यदि आप लोग निकाल लेंगे तो snth सेकंड की आपको दूरी जो है वो मिल जाएगी। अब ये क्या है, जैसे कि हमारे सामने snth सेकंड की दूरी निकालनी है तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जैसे हमारे सामने sn कितना हो जाएगा, sn बराबर कितना हो जाएगा u, इसका एक आरंभिक वेग होगा u गुने sn निकालना है, मतलब ac निकालना है, तो ac un ut टाइम है n सेकेंड ut प्लस
हाफ ए और टी स्क्वायर, यही होगा ना। और इसमें से हम लोग क्या करेंगे, इसमें से भी हम लोग ध्यान दीजिए, तो ऐसे यदि हम लोग निकालेंगे यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, ठीक है, और एस एन माइनस वन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा यू एन माइनस वन हाफ ए एन माइनस वन का स्क्वायर, हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, एस एन में से एस एन माइनस वन को हम लोग हटाएंगे तो कितना होगा, एस एन में से क्या यू एन प्लस हाफ एन स्क्वायर में से हम लोग क्या घटाएंगे, हम लोग यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन को हम लोग स्क्वायर को घटा दें, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, ये एस एन हो गया। अब कैसे निकालेंगे, यू एन प्लस हाफ एन स्क्वायर है माइनस, आप देख सकते हैं ये हो जाएगा हमारा u गुने एन, यू एन, यू गुने माइनस वन माइनस यू प्लस हाफ ए, क्या हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर माइनस टू एन ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो ये चीजें आपको ध्यान समझना होगा। फिर हो गया हमारा क्या, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, माइनस साइन देंगे हम लोग, यू एन माइनस यू प्लस इससे हाफ से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हाफ ए एन स्क्वायर, ठीक है, प्लस हाफ है। अब इसको इससे गुना करेंगे हाफ ए से माइनस टू एन को माइनस एन, हो गया कि नहीं बाबू, ये चीजें आपको ध्यान से समझना हो। अब हम लोग क्या करेंगे, यू एन हाफ एन स्क्वायर माइनस यू एन, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस यू एन, ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो प्लस यू माइनस हाफ एन स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस हाफ एन प्लस एन, कट गया यू एन से माइनस यू एन, हाफ एन स्क्वायर से हाफ एन स्क्वायर कट गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा u हाफ ए एन, ठीक है। अब क्या करेंगे, u प्लस हाफ ए को यदि हम कॉमन ले लेंगे तो कितना होगा, टू एन माइनस वन आ जाएगा। यदि कॉमन ले लीजिएगा आप तो यही आएगा टू एन माइनस वन, और यही इस सेकेंड में हम लोग क्या किए, हम लोगों ने जो है विस्थापन किया। u क्या है आरंभिक वेग, a क्या है तुरंत, n क्या है कौन सा सेकंड, तीसरे सेकंड में यदि पूछेगा तो n का मान 3 हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कोई वस्तु को यदि फेंका जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, आरंभिक वेग है 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, तो आप पहले सेकंड में उसने कितना विस्थापन किया, तो n का मान कितना लेंगे हम लोग 1, तो इसमें से यदि हम लोग निकालेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 प्लस हाफ, हाफ ए का मान कितना होगा, ऊपर जा रहा है उससे कितना हो जाएगा माइनस 10, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा माइनस 10 के बराबर हो जाएगा, 2 गुने एन, 2 गुने 1 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, ये कट गया, ये 5 हो जाएगा, 10 माइनस 5, ये हमारा विस्थापन कितना हो जाएगा 5 मिनट। कोई दिक्कत बात नहीं, ये हमारा विस्थापन होगा कितने, कौन से सेकंड में, पहले सेकंड में विस्थापन हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले सेकंड में वो 5 सेकंड तक वही 5 मीटर तक ही वो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर त्वरण कितना होगा हवा में है तो -10 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर के बराबर आपका त्वरण हो जाएगा। तो ये सारा कुछ आप लोगों को समझ में आ गया। और एक जो है जो अंतिम में है वो है कि यदि हम लोग आप जो हमारा अपेक्षिक वेग होता है उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। अपेक्षिक वेग को हम लोग अंतिम है उसको हम लोग समझा देते हैं, उसके बाद हमारा क्लास खत्म हो गया।
देखिए आपको समझना होगा, अपेक्षिक वेग को आप लोगों को समझना होगा। अपेक्षिक वेग क्या होता है, जैसे आप समझिए, जैसे यहाँ पर कोई वस्तु A है और कोई वस्तु B है, ठीक है, दोनों का वेग है, इसका वेग है VB, इसका वेग है VA। अब क्या निकालना है, अपेक्षिक वेग A का निकालना है B के सापेक्ष में, A का निकालना है B के सापेक्ष में, वो क्या हो जाएगा, VA माइनस VB। ठीक है, समझ में आ, यही अपेक्षिक वेग है। और यदि एक विमीय का यदि हम लोग बात करें, तो एक विमीय का यदि हम लोग बात करेंगे, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई वेग है 10 मीटर प्रति सेकेंड और दोनों का दिशा विपरीत है 10 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, समझ में आया, ये A है और ये B है। तो अपेक्षिक वेग का जो परिमाण हो जाएगा उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। विपरीत दिशा में है तो दोनों का वेग जुड़ जाएगा, यानी कि 10 + 10 मीटर प्रति सेकेंड। यही अपेक्षिक हो जाएगा किसका, A का वेग किसके सापेक्ष में, B के सापेक्ष में। ठीक है, यदि मान लेते हैं दोनों का वेग यदि समान हो जाए, मान लेते हैं ये 10 मीटर प्रति सेकेंड है A और B जो है वो आपका B जो है आपका 20 मीटर प्रति सेकेंड है, समझ में आ। तो यदि अपेक्षिक वेग यदि हम लोग निकालना चाहते हैं किसका, VAB, हमें दिशा और सबसे कोई मतलब नहीं है, केवल परिमाण निकालना चाहते हैं, तो क्या करिए, VA इसका वेग क्या है 10 माइनस VA माइनस VB, 20 घटा दीजिए। ठीक है, एक दिशा में होना चाहिए, एक विमीय होना चाहिए, तो एक विमीय में आपको इतना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -10 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, यानी कि इसका दिशा किधर हो जाएगा, इसका दिशा हो जाएगा इसके तरफ हो जाएगा, मतलब अपेक्षिक वेग की दिशा क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। तो बस इतना ही आपको पढ़ना था। उम्मीद करते हैं आपको सारा कुछ इंफॉर्मेटिव जो है समझ में आया होगा। बस।